हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। और यहाँ पे कुछ कपड़े गीले टंगे हुए हैं तो इनको मैं नीचे यही फैला कर रखी हूँ। जब थोड़ी धूप आ जाएगी तब ले जाऊँगी ऊपर। और अभी को चाहिए छोटा सा कवर तो मैं इसको दे रही हूँ। और बोल रहा था ऐसे पसंद वाली चीज़ें दिया करो, ये वाला बहुत छोटा बहुत प्यारा लग रहा है। और अब सॉल को रख दे रही हूँ एक साइड। अब लग जाती हूँ काम में, बहुत मना ली है ठंडी और हाथ भी खूब सेक लिए हैं आज। तो इन बिस्तरों को अब उठा दे रही हूँ। और रजाइयों को उठाने में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि रजाइयों में रुई भरी रहती है ना, तो थकान हो जाती है उठाने में। ये और 3-4 रहती हैं तो और थक जाती हूँ। फिर उठाने के बाद उस कमरे में ले जाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अनमोल तो बोल रहा था अब जब आप थक जाती हो तो यहीं साइड में रख लिया करो इसी रूम में। तो मुझे लगता है कि कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, गंदा गंदा लगेगा। तो बोल रहा था आप सबके बारे में बहुत सोचती हो, घर पे ही तो रखना है। तो मैंने फिर साइड में ही लगा दी थी रजाई। और जो ब्लैंकेट है उसको मैंने वहीं पे सेट कर दिया था। और ये परात है, इसको रख दिया है। और इतना सब साफ करने के बाद भी किचन अभी भी गंदी गंदी लग रही थी। और सुबह चाय बनाई थी तो भगोनिया में मलाई काफ़ी जमी हुई थी, तो मैंने कहा चम्मच से साइड साइड की निकाल ले रही हूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से साइड में जम जाती है, और वैसे तो हाथ से निकालो तो निकल आती है, लेकिन अब सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा जम जाती है तो चम्मच से ही निकालना पड़ता है। तो मैं निकाल के रख दे रही हूँ। अभी को पसंद है तो अभी को दे दूँगी। और अभी कुछ पूछ रहा था तो मुझे गुस्सा आ गई कि हर टाइम बस यही करते रहते हो। और यहाँ पे आलू रखे हुए थे, अनमोल अभी के पापा ने खरीदे। मैं बहुत कम सामान, मैं तो लेती ही नहीं हूँ बाहर से कोई भी चीज़। मुझे लगता है कि घर पे ही रहो, और जब अनमोल के पापा है तो मुझे क्या ज़रूरत है बाहर से सामान लेने की। तो इन्हीं ने खरीद के रख दिए थे और मैं अंदर थी तो फिर बोल रहे थे मैं यहाँ चेयर में रख दूँ, उठा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो अब उठा कर मैं रख दे रही हूँ अंदर, और इनको फिर धो लूँगी। और ये बोरे, अभी बरसात हो रही है ना तो बोरियों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा चलो इनकी जो अलग से छिचड़े जैसे निकले हुए हैं इनको कट कर ले रही हूँ, तो इससे लुक भी आ जाएगा बोरों में और अच्छा लगेगा। नहीं तो कोई फंसने के गिर भी सकता था। तो इस वाले को तो मैं मोड़ के किचन में डाल लेती हूँ, तो इसी पे खड़े होकर खाना बनाती हूँ। तो स्लीपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही सॉक्स की। और फिर इसको कट करने के बाद हंसिया को मैं धो लूँगी। पहले तो मैं कैंची से कट करने का सोच रही थी, लेकिन फिर कैंची चल नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो हंसिया से ही कट करके देख ले रही हूँ। तो गाड़ी काफ़ी निकल रही है तो गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और अभी आ गए हैं अब कोचिंग से, तो अभी इससे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और बच्चों से जब तक मैं थोड़ा बहुत मजाक मस्ती नहीं करती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा टाइम पास नहीं होता है। भले थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए मजाक वाली तो अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ नोक झोंक करना थोड़ी बहुत। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब रूम में। झाड़ू वगैरह तो सब जगह की लग गई है। यहाँ पोंछा लगा ले रही हूँ। पोंछा अब कम से कम 1 घंटे तक नहीं सूखता है, लेकिन लगाना पड़ता है। और बच्चों से मैं बोल देती हूँ अभी जहाँ बैठना हो वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि सर्दी में पैर भी गीले हो जाएंगे और सूख भी नहीं पाएगा। तो जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तभी मैं पोंछा लगाती हूँ। तो बस अभी लगने लगा है मेरा पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद अभी बहुत सारे काम हैं तो उनको भी निपटाना है। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही रहती है, बार बार मैं छत तरफ देखती हूँ, धूप आ गई हो तो कुछ कपड़े फैला दूँ, धूप आ गई हो तो कुछ कपड़े फैला दूँ। तो धूप तो अभी नहीं आई है, मैं नहाने की तैयारी कर ले रही हूँ, पानी निकाल दे रही हूँ। और अभी थोड़ा सा काम है, मैंने अभी बाथरूम में कपड़े वगैरह नहीं रखे हैं तो मैंने अभी पानी को ढक दिया है। कपड़े वगैरह रखने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। और अभी मैं सोच रही हूँ आज मलाई भी गरम कर लूँ, तो घी निकाल लेती हूँ। तो बस अभी घी निकालना है मुझे, तो मैं बना ले रही हूँ घी। मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैंने कहा चलो घी बना लेते हैं। और ठंडी में घर का भी घी इतने ज़्यादा जम जा रहा है, पिछली बार नहीं जम रहा था घर का घी, इस बार बहुत ज़्यादा जम रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में, तो खाना वगैरह बन चुका है। तो मैंने कहा चलो अब किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो आज
ये गैस चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। और किसी दिन तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, लगता है साफ़ ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है। और किसी दिन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है तो लगता है 2-3 दिन से ही साफ़ नहीं हुआ है। तो बस मैं कर ले रही हूँ ये गैस साफ़। और बच्चे बोल रहे थे कि आप सर्दी में इतना सब काम करती रहती हो, थोड़ी बहुत तो छोड़ दिया करो, दूसरे दिन के लिए हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा है ना कि अगर कोई काम छोड़ दूँ तो फिर दूसरे दिन करने का ठिकाना नहीं रहता है कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि काम तो डेली एक नए निकलते ही रहते हैं। तो बस जितने काम जब जितनी समझ में आता है तो करती ही चली जाती हूँ। और फिर अभी अनमोल के पापा को आना है तो उनको भी खाना देना है, और काफ़ी टाइम हो जाता है। सर्दी है तो पहले दिन तो सर्दी की वजह से ठिठुरते ही रहते हैं, फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के काम में लग जाते हैं। तो काम में लग जाते हैं तो सर्दी थोड़ी कम लगती है। और मन में बना लो कि सर्दी है तो फिर लगती भी रहती है। ऐसा नहीं है कि है नहीं है सर्दी तो अच्छी खासी पड़ रही है, एक जगह नहीं हर एक जगह चारों तरफ अच्छी सर्दी पड़ रही है। बस मेरी बड़ी बहनों के यहाँ नहीं है, तो वो लोग तो स्वेटर भी नहीं पहन रही हैं, यहाँ तक कि कंबल भी नहीं ओढ़ रही हैं, चादर से ही काम चल जाता है। और वो लोग एक दिन बोल रही थी कि हम वीडियो कॉल करेंगे, देखेंगे कौन क्या पहने हैं, किसको ज़्यादा सर्दी लग रही है, कौन टोपा लगाए, कौन सॉक्स पहने, कौन शॉल ओढ़े। तो मैंने कहा कर लेना। तो दीपांशु लोग बोल रहे थे कि क्या सच में मौसी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि बच्चों का कभी इस तरफ आना ही नहीं हुआ सर्दियों में। जब भी आते हैं तो गर्मी में आते हैं, तो गर्मी भी हमारे यहाँ हद से ज़्यादा पड़ती है और उधर पे सर्दी मतलब ठंडा एक सा मौसम रहता है। मैं इतना रहता है कि 12 महीने शॉल वगैरह ओढ़, शॉल नहीं क्या बोलते, चादर वगैरह ओढ़ सकूँ। और बस हो गई है मेरी किचन साफ़, बर्तन साफ़ हो गए हैं, थोड़ा नल के साइड भी धो लिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव। टाइम काफ़ी हो गया है, 9:30 के आसपास का टाइम हो गया है। और खाना बनाना था मुझे, जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी रहता। और मटर रखी थी तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं पुलाव। सर्दी के सीजन में ही रहता है, चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो लगता है चलो टाइम भी कम है और टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। और सर्दी के मौसम में कुछ हो या ना हो पर मटर बस हो तो अच्छे से हमारा पुलाव रेडी हो जाता है। तो बस मैं चावल धो ले रही हूँ। आज आंखें बहुत खाली खाली लग रही हैं, सूनी सूनी लग रही हैं। काजल तो मैंने काफ़ी दिनों से ही लगाया, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा ही लग रहा है। 2 दिन से काफ़ी थकान जैसी लग रही है। ऐसे ऐसे धो ले रही हूँ मैं चावल। और बचपन में जब मम्मी लोग दादी लोग ऐसे ऐसे करके धोती थी, बहुत मज़ा आती थी। और जैसे मैदा यूज करते थे वो लोग, तो ऐसे करो, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा महीन रहती है मैदा, छूने में बहुत मज़ा आता था बचपन में मैदा को छूने में। हम लोगों ने दादी के साथ, दादा के साथ, चाचा चाची, भाई बहन और सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय किया। जैसे जीवन जीना चाहिए वैसे ही अच्छे से एंजॉय कर लिया, अच्छे से जिया हम लोगों ने अपना जीवन। और आशा करती हूँ ऐसे मेरे बच्चे भी एंजॉय करते रहें। और ये होता है कि एंजॉय करने के लिए हर इंसान अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और एंजॉय कर लिया। एंजॉय करने के लिए इंसान को भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि किसी से कुछ कहो बुरा ना माने, मजाक में भी कुछ कहो तो बुरा ना मानो, और मजाक की बात को मजाक में ही लो। ऐसा नहीं बात बढ़ जाए, लड़ाई हो जाए कि ऐसा क्यों कहा, तो फिर इससे अच्छा तो ऐसा लगता है ना ही कोई फ्रेंड हो और ना ही हम ज़्यादा किसी से बात करें, फिर यही लगता है। तो मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब बस यही है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाऊँ मैं और अच्छा इंसान बना पाऊँ। और फिर कुछ ऐसा होता है कि चाहते तो सबके मम्मी पापा हैं बच्चों को अच्छे करना, लेकिन आगे चल के ये होता है कि बच्चे जैसा सोचे समझे, क्योंकि बच्चों को भी सोचना समझना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं, मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं और हमें ऐसा करना है और वो ऐसा करता वैसा करना है, तो फर्ज तो मम्मी पापा को समझाना होता है। लेकिन बच्चे कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं कि ये अपनी वजह से कह रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं। तो मम्मी पापा का क्या है, वो तो कुछ दिन के रहते हैं, जब तक जिए जब तक
आप लोगों की केयर करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे। आगे जाके आपको अपनी ज़िंदगी संवारना है, अपने बीवी बच्चों की, और एक इंसान से कम 3 लोगों की लाइफ जुड़ी रहती है, जैसे कि पत्नी की और बच्चे की। ये 3 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर तो ऐसा है कि रिलेटिव रहते ही हैं अच्छे, तो बस केयर करने के लिए 3 लोगों को खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि मैं हूँ तो मेरे बच्चे हो गए, अनमोल अभी के पापा हो गए, मैं हो गई और अनमोल अभी हो गए, तो ये 3 लोग इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जैसे कि मम्मी पापा मेरे या मेरे सास ससुर कोई भी, तो इसमें पापा और उनके बच्चे और मम्मी हो गए, तो बस 3 लोग की कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ होती है ज़िंदगी जीने के लिए। और फिर एक दूसरे के सहारे तो ज़िंदगी कट ही जाती है। तो बातें काफ़ी हो गई हैं, पानी उबाल देने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं गीले हाथों को थोड़ा सुखा ले रही हूँ पहुँच कर। अब हो गई रात, तो मैंने खाना वगैरह तो बना लिया है, और मैं यहाँ के छिक्कल वगैरह भरना भूल गई थी, तो मैं इधर आई, मैंने देखा तो मैं सबको भर ले रही हूँ। ये पीहू का खाना है तो ये अलग ही रख जाएगा, और अभी कपड़ों की भी तय लगाना है, कपड़े बहुत सारे हैं। अनमोल अभी बैठे हैं, अनमोल अभी के पापा बैठे हैं दुकान में, तो हम लोग हैं अंदर। जब मेरा कुछ काम नहीं होता है तो मैं वहाँ बहुत कम जाती हूँ, और बस ये कपड़ों की तय लगा ले रही हूँ। अभी हमारे सर्दी मना रहे हैं, उड़ के लेटे हैं यहीं पर। और ये वाला ब्लैंकेट है जो, तो काफ़ी गर्मी देता है, इसलिए मैंने इसको बिस्तर पे ही बिछा कर रखा है। और अभी बोल रहा था ऐसा ही एक ओढ़ने के लिए निकाल लूँ, तो मैंने कहा जितनी चीज़ें होती हैं उतनी ही यूज हो जाती हैं। और ब्लैंकेट तो रखा है लेकिन बड़े बक्से में रखा है, तो अब कुछ दिन की सर्दी बची है। मैंने कहा अगर पक्के में लग रही है सर्दी तो बोलो, तो मैं अभी हाल निकलवा देती हूँ। तो बोल रहा था नहीं, मैं तो शौक में बोल रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें ओढ़ूँगा। तो मैंने कहा आपको 3 रजाई दे दूँगी मैं, तो बोल रहा ठीक है। और ये अनमोल को दे देंगे टॉवेल, तो अनमोल बाथरूम में रख देगा। और मेरी कमर दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा तुम लोग खड़े के वाले काम कर दो मेरी। तो अब मैं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।